मूवी की शुरुआत में टीवी चलने की आवाज आती है। तभी उस सीन में दिखाया जाता है कि एक माँ अपनी कार के रेडियो में गाने सुन रही है। हैरानी से वो औरत अपने बच्चे को कार में छोड़कर चली जाती है और वो जानबूझकर अपनी कार रेलवे के बीच में रोकती है और अपने बेटे को मारने के लिए छोड़ देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम कार्ली है वो अपने बॉयफ्रेंड डेमोन से बात कर रही है। कुछ देर बाद कार्ली का छोटा भाई जिसका नाम जॉश है वो उसके कमरे में आकर उसका मजाक उड़ाता है। अब इस फिल्म में हम कार्ली और जॉश की फैमिली पर ध्यान देंगे, जिसमें इनके पापा जिनका नाम ब्रेंट है और उनकी माँ का नाम कैंडल है। जिस सिटी में वो रहते हैं और वो बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल सिटी है, इधर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हमेशा होते हैं। कार्ली के घर में उसकी फैमिली रोज सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलती है। उनकी एक मेड है जिसका नाम सनी है और उसके बेटे का नाम लीजा है। सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए कार्ली के मम्मी पापा न्यूज देखते हैं जिसमें वो एक कार को ट्रेन से हिट होते हुए देखते हैं। अब कार्ली न्यूज की परवाह न करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड को शाम को घर लाने के लिए पूछती है। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आज उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी शाम को आ रहे हैं। दूसरी तरफ कार्ली को डेट करने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो अभी बस 17 इयर्स की है। अब उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, पर पूरे रास्ते कार्ली सिर्फ अपने सेल फोन पर बात करती है और अपनी माँ को बिल्कुल इग्नोर करती है। उसकी माँ को लगता है कि कार्ली ने उसकी प्रेजेंस को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया और हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है। इधर से हमें पता चलता है कि कार्ली और उसकी माँ का रिलेशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं। कार्ली की माँ उसे बताती है कि वो इसके बाद हॉस्पिटल जाएगी और अपनी माँ की दोस्त से मिलने जो कि बर्थ देने वाली है। अब कार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ क्या बोल रही है। अब दिखाते हैं कि जोश जो स्कूल नहीं जाता वो अपना टाइम घर पर स्पेंड करता है। इस फिल्म में क्लियर है कि जोश एक जिद्दी और हाइपर क्रिएटिव बच्चा है। उसकी जिद्दी होने की वजह से उसके पापा के सर पर वो बॉल हिट करता है, लेकिन उसके डैड बहुत पेशेंट है और जोश के साथ मजाक करने के लिए तैयार रहते हैं। अब उसके पापा हमेशा की तरह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। अगले सीन में एक लड़की जिसका नाम रेली है वो क्लासरूम में दिखाई जाती है। रेली एक बुरी लड़की है और कार्ली की क्लासमेट है। अब सीन वापस से कार्ली के घर में शिफ्ट हो जाता है और उधर सिर्फ जोश, सनीन और उसकी बेटी लीजा है। जोश एक शरारती बच्चा है और वो घर में अपने प्लेन्स के साथ घूम रहा है। जोश का टॉय प्लेन टूट जाता है और वो किचन में देखकर शॉक हो जाता है। उसी टाइम कार्ली की माँ रेली की माँ के साथ घूम रही होती है। रेली की माँ उसको बताती है कि कार्ली ने रेली को बताया कि वो कैसे कैंडल के पैसे चुरा लेती है, लेकिन ये सुनकर कैंडल यानी कि कार्ली की माँ को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी अपनी बेटी कार्ली को बचाती है। लेकिन जब उन दोनों की माँ एक दूसरे के साथ गॉसिप कर रही होती है तो रेली की माँ उसको गुस्सा दिला देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनकी बेटियां क्लास में एक साथ पढ़ रही है। जैसे ही टीचर पढ़ाने में बिजी होता है तभी किसी का फोन रिंग करता है और फिर एक बच्चे के पेरेंट्स उसे क्लासरूम से बाहर आने को बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर से फोन रिंग करता है। क्लासरूम से बाहर देखकर पता चलता है कि बहुत सारी पुलिस की कार्स उनके स्कूल में आ रही हैं। अब उस कॉल से फिर से किसी एक बच्चे को बाहर आने को बोला जाता है। टीचर और बाकी किसी को भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ डेमन जो अपना एग्जाम दे रहा होता है वो कैंपस में देखता है कि बाहर बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। अभी तो एग्जाम ओवर होने के लिए 1 घंटा पड़ा है। कार्ली और रेली जिनकी क्लास बस अभी खत्म हुई थी वो देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास को छोड़कर जा रहे हैं और वो सब घर जाते हैं क्योंकि उन सबको उनके पेरेंट्स ने बुलाया होता है। स्कूल के बाहर एक माँ है जो फेंस पर क्लाइंब करती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। स्कूल के गेट पर पेरेंट्स का बहुत ही क्राउड हो जाता है। उसी समय डेमोन जिसने अभी एग्जाम फिनिश किया है वो अपनी आंसर शीट को कलेक्ट करता है और क्लास से चला जाता है। जैसे ही पेरेंट्स डेमोन को क्लास से जाता देखते हैं वो सीधे क्लास में चले आते हैं। अब स्कूल की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सारे पेरेंट्स बहुत ही पैनिक करते हैं, जबकि कोई अर्थक्वेक या सुनामी नहीं आई थी, लेकिन वो अपने बच्चों को पता नहीं क्यों बुला रहे थे। अब ये सब और भी ज्यादा पैनिक न करें, इसीलिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर स्कूल को गार्ड कर रहे होते हैं। फिर एक माँ अपने बेटे को आवाज मारकर बुलाती है और वो बच्चा भागकर फेंस क्लाइंब करके अपनी माँ के पास जाता है। टीचर उस लड़के को भागता देखकर उसको एकदम से पकड़ लेते हैं, लेकिन जब टीचर और पुलिस उसको पकड़ रहे होते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उस लड़के को स्कूल के गेट से बाहर जाना होता है। और जैसे ही वो उसकी माँ के पास पहुँचता है उसकी माँ उसको चाबी से मार देती है। फिर पेरेंट्स स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सारे बच्चे वहाँ एकदम से भागना शुरू कर देते हैं, जिधर उनके पीछे ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे जिनको एकदम से पकड़ लिया होता है उन्हें अलग अलग तरीके से मार दिया जाता है। पुलिस भी बच्चों को बचाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करती है, पर कुछ भी नहीं होता। अब कार्ली और रेले भाग जाते हैं और उनकी किस्मत उनके साथ होती है कि उनके पेरेंट्स अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे थे। डेमोन जिसने अपना एग्जाम फिनिश कर दिया है वो अपने घर जा रहा है और जब घर पहुंचता है तो वो अंदर जाकर अपने पापा को चेयर पर बैठा देखता है। उसका घर भी बहुत मैसी होता है, लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो फिर घर को साफ करता है।
जब वो कबाड़े को बाहर छोड़कर आता है तो वो देखता है कि उसके पापा काउच पर नहीं है। टीवी ब्रॉडकास्ट जो उसके पापा देख रहे होते हैं वो एकदम से स्टैटिक नॉइस में बदल जाता है। तभी अचानक उसके पापा पीछे से उस पर एक स्लैप मारते हैं, वो भी बिना किसी वजह की। वो कंफ्यूज में पड़ जाता है कि पापा ने मुझे मारा क्यों। उसके पापा एक खूंखार इंसान की तरह दिखते हैं और वो कांच की बोतल लेते हैं और उस बोतल को तोड़ के बिल्कुल शार्प बना देते हैं। अब डेमन अपने पापा को ऐसे देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है कि क्या हो गया है और फिर उसके पापा अपने बेटे पर अटैक करके उसका हैंड इंजर्ड कर देते हैं। अब ये देखकर डेमन को कुछ अजीब लगता है और वो अपने पापा को अवॉइड करना शुरू कर देता है। डेमन के पापा जो उसके पीछे होते हैं वो एकदम से गिर जाते हैं और उनकी गर्दन में वो कांच की बोतल चुभ जाती है। डेमन अपने पापा की हेल्प तो करना चाहता है पर उल्टा उसके पापा उसको मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कार्ली की माँ जो रेले की माँ के साथ है वो कार में रो रही होती है। उसे उसकी बेटी का बिहेवियर याद आता है जिसमें उसकी बेटी उसे बुरा दिखाती है। कुछ देर बाद कैंडल को उसकी बहन का कॉल आता है जो बर्थ देने वाली है। अब कार्ली और रेले जो स्कूल से आ गई हैं वो रेले के घर पर स्टे करने का प्लान करती है। रेले की लाइफस्टाइल से पता चलता है कि उसे ड्रग्स लेने की आदत है। कार्ली टीवी ऑन करके देखती है कि हो क्या रहा है और रेले का वेट करती है। न्यूज में बताते हैं कि ये फिनोमेना बहुत बड़े नंबर में हुआ है पर इसका कॉज अभी तक पता नहीं चला। रेले की माँ दूसरी तरफ उसके रूम में रेले की फोटो के साथ वेट कर रही होती है और कार्ली जो नीचे है वो कंफ्यूज हो जाती है कि रेले इतनी देर में अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो देखती है कि रेले की माँ ने रेले को मार दिया है। फिर यहाँ कार्ली की माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो क्यूरियस होती है कि ये टीवी पर क्या बता रहे हैं। अभी तक की लेटेस्ट न्यूज यही होती है कि ये फिनोमेना शायद से इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप इसको बना रहा है जो एक बायोलॉजिकल वेपन है और एक न्यूरोटॉक्सिन्स है जो ह्यूमन ब्रेन के इंपल्सेस को अटैक करती है। ये न्यूरोटॉक्सिन इंस्टिंक्ट उन पेरेंट्स पर जाकर असर करता है जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी केयर करते हैं और अब उसका सब कुछ अपोजिट होने वाला था। दूसरे वर्ड में बोले तो न्यूरोटॉक्सिन पेरेंट के नेचुरल इंस्टिंक्ट को नफरत में बदल देते हैं और अपने बच्चों को मारने पर मजबूर करने वाला ये वेपन है। अब कार्ली की माँ अपनी बहन को अकम्पनी करती है जो बर्थ देने वाली है। इधर आप देख सकते हैं कि एक माँ कैसे बर्थ देते हुए स्ट्रगल करती है। इतनी स्ट्रगल के बाद फाइनली एक बच्चा दिखता है और एकदम से रूम के मॉनिटर स्क्रीन पे स्टैटिक नॉइस में ब्रॉडकास्ट होती है। उस बच्चे की माँ जो पहले इतनी खुश थी अब वो एकदम से वायलेंट हो जाती है और वो भी बिना किसी वजह के। वो जानबूझकर अपने बच्चे को टाइटली हक करती है ताकि वो सांस न ले पाए और मर जाए। अब ये सब देखते ही कार्ली की माँ एकदम से बच्चे को अपनी सिस्टर से ले लेती है। उधर जो डॉक्टर होते हैं वो भी बच्चे को बचाने में हेल्प करते हैं। फिर उस बच्चे की माँ एक कटर लेती है और बच्चे को स्ट्रैप करने का ट्राई करती है। बड़ी मुश्किल से कार्ली की माँ फाइनली बच्चे को ले लेती है लेकिन वो बच्चे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है और अभी भी उसको मारने का ट्राई करती है। अब सीन कार्ली पर शिफ्ट होता है जिसने अपनी फ्रेंड की मौत देखकर भागने का प्लान बनाया होता है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि एक फादर अभी अभी अपने बेटे को बेसबॉल से मार कर आ रहे हैं। अब कार्ली उस फादर को देखकर बिल्कुल ही डर जाती है लेकिन उसका लक अच्छा होता है कि तभी उसके पीछे डेमन आता है। अब उसके बाद डेमन और कार्ली जोश को बचाने का प्लान करते हैं जो अभी तक घर पर है। अब सीन कार्ली के फादर पर शिफ्ट होता है जो बहुत टायर्ड है। उसे अपनी वाइफ से कॉल आता है पर वो इग्नोर कर देता है। उसी समय ऑफिस का टीवी स्टैटिक नॉइस ब्रॉडकास्ट में शुरू हो जाता है और कार्ली के फादर एकदम से चिल्लाते हैं। कार्ली की माँ जो अभी भी हॉस्पिटल में थी वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद एक नर्स उसको बताती है कि उसकी सिस्टर को ड्रग दिए गए हैं और इसीलिए अब वो वायलेंटली बिहेव नहीं कर पाएगी। नर्स उसको कहती है कि इस बेबी को हॉस्पिटल में रिटर्न कर दो पर कार्ली की माँ मना करती है क्योंकि वो बच्चे को बचाना चाहती है। अब आखिर में वो बच्चे को हॉस्पिटल में दे ही देती है। अब और भी स्कैरी चीज बेबी के रूम में ये होती है कि उधर और भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को घूर रहे होते हैं। वो उन्हें इसलिए नहीं देख रहे थे कि वो हैप्पी हैं बल्कि इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो उनको मारना चाहते हैं। उस टाइम कार्ली की माँ एकदम से सनी को कॉल करती है जो घर पर है। वो पूछती है कि सब ठीक है। सनी बोलती है कि सब ठीक है और कार्ली की माँ को लगता है कि उसका हस्बैंड उससे पहले घर पहुंच जाएगा इसीलिए अब वो घर के लिए निकल जाती है। डेमन और कार्ली घर के सामने सनी की कार को पार्क देखते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो वो सिर्फ सनी को किचन फ्लोर पे मॉपिंग करते हुए देखते हैं और सनी कंफ्यूज हो जाती है कि कार्ली इतनी जल्दी स्कूल से घर क्यों पहुंची। वो कार्ली को बोलती है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ। अब कार्ली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसलिए वो सीधा पूछती है कि जॉश कहाँ है। ये सुनकर सनी बताती है कि जॉश अपने रूम में है। तभी कार्ली एकदम सरप्राइज हो जाती है जब वो मॉप देखती है जो सनी स्क्वीज करती है और उस पर खून लगा होता है। यानी कि साफ साफ पता चल जाता है कि सनी ने अपनी बेटी लीजा को इस किचन में मार डाला। अब कार्ली सनी से
डरी हुई है और वो उसको घर से बाहर जाने को बोलती है। उसी समय कार्ली ऊपर अपने छोटे भाई जॉश से मिलने जाती है। जॉश उसको बताता है कि वो तभी छुप गया था जब उसने सनी को लीजा को मारते हुए देखा, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए कार्ली अपने छोटे भाई को घर से निकलने के लिए बोलती है। अब डेमन जो नीचे खड़ा है वो कार्ली के फादर के आने पर बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। कार्ली के पापा बहुत तेज चिल्लाते हैं जो ऊपर तक सुनाई देता है। जब कार्ली के पापा और डेमन के बीच आर्गुमेंट हो रही होती है तभी जॉश इनोसेंटली पापा के सामने आ जाता है और तभी उसके पापा उन दोनों को पकड़ने के लिए भागते हैं। फिर तभी डेमन उन्हें रोक लेता है। फिर कार्ली के पापा डेमन को हिट करके उसको बेहोश कर देते हैं। अब कार्ली और जॉश के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और किस्मत से कार्ली और जॉश के पापा का पैर एक टॉय में फिसल जाता है और वो किचन में जाकर गिर जाते हैं। कार्ली और जॉश बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट में छुप जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ उनकी माँ रास्ते में है। उधर भी सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग चल रहा होता है क्योंकि रोड की दूसरी तरफ एक माँ जानबूझकर अपने बच्चे को रोड के बीच में पुश कर देती है, लेकिन किस्मत से कार्ली की माँ की कार से बच्चा हिट होने से बच जाता है। अब कार्ली की माँ जब घर पहुंचती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड फ्लोर पर पड़ा है तो वो उसको उठाती है जो बेहोश पड़ा होता है। अब यहाँ से कार्ली की माँ का बिहेवियर भी एकदम खूंखार इंसान की तरह हो जाता है। दोनों पेरेंट्स एक साथ अपने बच्चों को मारने का काम करते हैं। अब उनकी माँ कार्ली और जॉश को बाहर निकलने का ट्राई करती है जो बेसमेंट में है। उस समय कार्ली अपने माँ से चोरी करने के लिए सॉरी बोलती है। उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, बस तुम दोनों रूम से बाहर आ जाओ। अब कार्ली को पता है कि अगर वो रूम से बाहर गए तो उसके पेरेंट्स उसको खत्म कर देंगे, तो वो अपनी माँ को घर से जाने को बोलती है। अब ये सब सुनकर उसके पापा को और गुस्सा आता है और अब वो हार्श वर्ड यूज करने लगते हैं। अब कार्ली की माँ दरवाजे को तोड़ने के लिए ड्रिल और नाइफ लेके आती है। क्योंकि डोर बहुत ही स्ट्रांग होता है तो ड्रिल भी काम नहीं कर पाती। अब उसके पापा अपनी गन ढूंढते हैं जो उनके बेड के नीचे रखी थी, पर उधर गन नहीं होती। उसी समय कार्ली की माँ चिल्लाती है। इससे पता चलता है कि उनके पापा की गन जॉश ने चुरा ली थी। अब कार्ली की माँ की आर्म में चोट लग जाती है जो जॉश के द्वारा गन चलाने की वजह से होता है। उनके पापा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉश के पास वो गन आई कैसे। अब उसके बारे में सोचकर उन्हें याद आता है कि सूटकेस का पिन कोड जॉश का बर्थडे की डेट है। यानी आप समझ गए ना कि जॉश कितना खुरापाती है जो इतनी छोटी उम्र में भी गन जैसी चीजों से खेलता है। लेकिन आज उसकी ये शैतानी काम आई क्योंकि उसने वो गन अपने पास रख ली थी। जो चोट उनकी माँ की आंख पर लगी थी वो ट्रीट करते हैं और कार्ली और जॉश सिर्फ बेसमेंट में वेट करते हैं कि कोई आए और उनको बचा ले। लेकिन उनके पेरेंट्स के पास दूसरा प्लान होता है। वो बेसमेंट में गैस लीक करने का प्लान करते हैं कि वो दोनों बच्चे ब्रीथ नहीं कर पाए, और जब उसकी माँ गैस होस को खींचती है तभी वो कूड़ेदान के डब्बे में देखते हैं कि वहाँ से स्मेल आ रही है। उस डब्बे में देखते हैं तो वहाँ पर लीजा मरी पड़ी होती है और बिना कुछ सोचे वो होस को बेसमेंट के एयर वेंट में डाल देती है। इसके बाद कार्ली के पापा गैस को ऑन कर देते हैं। अब डोर के सारे होल उसकी माँ ब्लॉक कर देती है। कार्ली अब कंफ्यूज है कि उसके पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं। कार्ली डोर के होल तक पहुंचती है। उसकी माँ जैसे ही कार्ली की फिंगर देखती है तो वहाँ पर नाइफ को चुबा लेती है। अब उसके पेरेंट उन दोनों के चिल्लाने का वेट करते हैं। वो चाहते हैं कि उन दोनों के बच्चे आराम से मरे और वो रात होने का आराम से वेट करते हैं। अंदर जॉस और कार्ली को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। तभी कार्ली को एक वेंट मिलता है जिससे वो रूम से भाग सकें, और भागने से पहले वो एक ट्रैप बनाने का सोचते हैं। उन्हें उस रूम में मैच बॉक्स मिलता है, उससे वो ट्रैप बनाते हैं और वो ट्रैप ऐसा होता है कि जब उनके पेरेंट्स डोर ओपन करेंगे तभी वो मैच रब होगी और बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा क्योंकि वहाँ रूम में तो गैस भरी है। जैसे ये सब कुछ हो गया वो दोनों वेंट की तरफ भागते हैं और जोर से कफ करते हैं। कफिंग की आवाज सुनते ही उनके पापा रूम में एंटर करने के लिए तैयार होते हैं और उनकी माँ एक हैमर और नाइफ ग्रैब करती है ताकि वो अपने बच्चों की चटनी बना सके। अब कार्ली और जॉस उस वेंट में होते हैं। कार्ली के फादर जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तभी मैच ट्रैप स्क्रैप होता है और तभी एकदम से ब्रस्ट होता है जो कार्ली के फादर को हिट करती है। तभी उसकी माँ अनकॉन्शियस से उठती है और अपने दोनों बच्चों को ढूंढती है। कार्ली वहाँ से नीचे आती है तो नीचे से उसकी माँ ऊपर की तरफ आती है और वो कार्ली को देखती है। उसी समय कार्ली की माँ उसके पीछे पड़ जाती है जैसे कि वो एक क्रिमिनल है। कार्ली अब अपने आप को सिर्फ अपने रूम में लॉक कर सकती थी, हालांकि उसकी माँ उनके रूम में आ जाती है और कार्ली एकदम से उनके वाउंड पर बिट करती है और फिर एकदम से डेमन भी उठ जाता है और कार्ली की हेल्प करने के लिए ट्राई करता है और फाइट करते हुए कार्ली की माँ को वार्डरोब में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उसकी माँ साइलेंट हो जाती है और फाइट नहीं करती। अब कार्ली और डेमन को लगता है कि उसकी माँ ने हार मान ली है। कार्ली की माँ एकदम से ब्रोकन कोट हैंगर के साथ आती है और उन पर अटैक करती है और डेमन के चीक पर हैंगर घुसा देती है। अब कार्ली और जॉस उधर से भाग के नीचे आते हैं तो वहाँ उसके पापा बेहोशी से उठ चुके थे, लेकिन तभी किस्मत से दरवाजे पर रिंग बजती है। तभी कार्ली की माँ को याद आता है कि आज रात तो कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स उनके घर में आने वाले थे और जब उसके पापा डोर ओपन करते हैं तो उनकी मम्मी उनके फेस पर पेपर स्प्रे कर देती है। तभी कार्ली के ग्रैंडफादर उसके फादर को नाइफ से मारते हैं, हालांकि कार्ली के फादर जॉस को चेस करते हैं। इधर वो एक दूसरे को चेस करते हैं। तभी पैनिक जॉश अपने पापा की फेवरेट कार में जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडफादर अपने बेटे के पीछे है और दूसरी तरफ कार्ली की माँ अपने हस्बैंड को मारने से अपनी सास को रोकती है।
कार्ली के पीछे उसकी अपनी माँ उसको चेस करती है। अब कार्ली की माँ उसको मारने ही वाली होती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसको बचा लेती है। उसी समय कार्ली के पापा कार स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली अपनी माँ को हिट कर देते हैं। उसके बाद कार्ली के ग्रैंडफादर को कार से बाउंस करके मार डालते हैं। अब कार्ली की माँ उसको फिर से अटैक करने वाली होती है कि तभी किस्मत से डेमन वहाँ पर आ जाता है और कार्ली की माँ को होश से मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद ही बेसमेंट में बंद किया होता है। वो उन्हें छोड़ने के लिए बोलते हैं पर कार्ली उनकी नहीं सुनती क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर मदर अब उसके पेरेंट्स की तरह नहीं है, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। एकदम तो उसके पेरेंट्स वायलेंट हो जाते हैं जैसे एक सैडिस्टिक लोग होते हैं। अब कार्ली और जॉश अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर रो रहे होते हैं कि इन्हें हो क्या गया है। उन्हें अफसोस है कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते थे। उनकी माँ बोलती है कि उन्होंने बच्चों को इस दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार किया है। उनके पापा बोलते हैं कि कभी कभी वे सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को मार दें। बेसिकली इस वीडियो में दिखाया गया है कि पेरेंट्स कैसे कभी बुरे हो सकते हैं जब उनके बच्चों की केयर करने पे आ जाए, जिधर उन्हें बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ता है जो उनके बच्चों के सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है। लास्ट सेंटेंस में जो कार्ली के पापा ने बोला था कि कभी कभी पेरेंट्स को थॉट्स आते हैं लेकिन रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों पूरी मूवी में पता नहीं चलता कि ये फिनोमेना कहाँ से आया और किसने इसको बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उस टीवी ब्रॉडकास्ट पर होने वाले स्टैटिक नॉइस से था। जैसे ही वो नॉइस टीवी पर आ रहा था पेरेंट्स बिल्कुल ही वायलेंट हो जा रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये मूवी बिल्कुल ही अलग है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।